नमस्कार दोस्तों, हम आपको 3 जनवरी 2024 की छत्तीसगढ़ की मुख्य खबरें बता दें। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई ने ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि बैठक में उन्होंने प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि जनता को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि जनता तक सही जानकारी पहुंचे, प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे और भ्रामक जानकारी न फैलाएं। श्री शाह ने अफवाह फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, समस्त संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर, एसपी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति हेतु आवश्यक व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। हम आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून को लेकर हड़ताल पर ट्रक ड्राइवर, पेट्रोल डीजल की किल्लत से पंप में लग रही लंबी लाइनें, बाधित हो रही है सप्लाई चेन। आपको बता दें कि देश में लागू हो रहे नए हिट एंड रन कानून को लेकर प्रदेश भर के ट्रक ड्राइवर भी लामबंद हो गए हैं। प्रदेश भर में पिछले 2 दिनों से ट्रकों के लिए पहिए थमे हुए हैं। पिछले 24 घंटे से 80% गाड़ियां शहर के आउटर में खड़ी है। ट्रक चालक नए कानून के विरोध में गाड़ियों के परिचालन से मना कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों ने सोमवार को जहां प्रशासनिक कार्यालयों के सामने नारेबाजी कर विरोध जताया था, वहीं मंगलवार को विभिन्न इलाकों में गाड़ियां खड़ी करके ट्रक चालक विरोध करते रहे हैं। ट्रक और टैंकर चालकों के हड़ताल की वजह से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी बाधित हो रही है, जिसकी वजह से कुछ पेट्रोल पंप में लंबी लाइन लगी हुई है तो कुछ पेट्रोल पंप आज बंद हैं। वाहन चालकों के लिए नए कानून को लेकर कयावत तेज कर दी गई है और इसके विरोध को लेकर वाहन चालक समेत वाहन मालिक सड़कों पर भी उतर गए हैं। आंदोलन के दूसरे दिन भी इस कानून के विरोध को लेकर अलग अलग जगह पर विरोध के नजारे देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में ट्रक और बस चालकों के हड़ताल का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। रायपुर में अनाज, सब्जी और फल मंडी में बाहर से गाड़ियां आज भी आई है और यहां से प्रदेश की छोटी छोटी मंडियों में सामान ले जा रही है। तीनों स्थानों पर व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल हड़ताल का आंशिक असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हड़ताल लंबी चलती है तो फिर यहाँ पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इससे सप्लाई चेन गड़बड़ा जाएगी। आपको बता दें कि यात्रियों की परेशानी भी बढ़ रही है। सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में भी विरोध करते हुए वाहन चालकों ने अपनी अपनी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी कर दी है। अंबिकापुर के अंतरराज्यीय प्रतीक्षा बस स्टैंड से जहां सैकड़ों गाड़ियां निकलती थी, वहां गाड़ियों का परिचालन पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो यह है कि ट्रेन से उतरने वाले लोगों को ऑटो भी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों ने पैदल चलकर बस स्टैंड तक का सफर पूरा किया। हड़ताल के कारण जहाँ पर यात्री भी अपने गंतव्य की ओर नहीं जा पा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर और चालकों की मांग के जिस तरह से नियम बनाए जा रहे हैं, उससे उन्हें वाहन चलाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे वाहन चालकों की गलती होने के बाद भी बड़े वाहन चालकों को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। यही कारण है कि चालक कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। साथ ही चालकों के हित में कानून बनाने की मांग की भी जा रही है। ट्रक ड्राइवरों ने यह भी ऐलान किया है कि अगर शीघ्र इस दिशा में सार्थक पहल नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। बता दें कि इधर ट्रक और टैंकर चालकों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी बाधित हो रही है, जिसकी वजह से कुछ पेट्रोल पंप में लंबी लाइन लगी हुई है तो कुछ पेट्रोल पंप आज बंद है। आम जनता का कहना है कि उन्हें 20 मिनट, आधे घंटे या उससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उनके रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। आम जनता ने इसकी परेशानी से राह मांगी है। ड्राइवरों के हड़ताल की वजह से कोरबा के सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। यहाँ के सभी पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग रही है। प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। हिट एंड रन कानून के खिलाफ ड्राइवर कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए बोला कि कांग्रेस ने आय को रोककर प्रदेश को दिवालिया के कगार पर धकेलने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। सभी मंत्रियों ने भी अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी ले ली है। इसी बीच वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस ने चारों तरफ माफिया राज फैलाया है और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से कर्ज में डुबो दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जहां से आय आ सकती थी, कांग्रेस ने उन सबको पैसा कमाने का जरिया बना दिया। कांग्रेस ने स्टेट जीएसटी, एक्साइज, माइनिंग सभी जगह माफिया राज स्थापित किया है। कांग्रेस ने आय को रोककर प्रदेश को दिवालिया के कगार पर ढकेलने का काम किया है। ओपी चौधरी ने आगे कहा कि सीएम विष्णु देसाई के नेतृत्व में हम वित्तीय हालत को ठीक करेंगे, साथ ही गुड्स गवर्नेंस स्थापित करके मोदी जी की सभी गारंटियों को पूरा करेंगे।
आपको बता दें कि सब्जी मंडी के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि सब्जियों की आवक होने से थोक और चिल्हर दोनों की रेट पर खासा असर पड़ रहा है। हालांकि कुछ चिल्हर व्यापारी इसका फायदा उठाकर भी मनमाने ढंग से सब्जियां बेच रहे हैं। हरी मिर्च जो पहले 40 रुपए में बिक रही थी, अब उसकी कीमत 100 रुपए तक हो चुकी है। वैसे ही धनिया पहले 30 रुपए किलो में बिक रही थी, जिसकी कीमत आज 80 रुपए किलो हो चुकी है। मटर भी पहले 30 रुपए किलो में बिक रही थी, जिसकी कीमत 80 रुपए किलो हो चुकी है। वैसे भी गोभी की कीमत 70 रुपए थी, पत्ता गोभी 40, करेला 100, सेमी 80, भांटा 70, अदरक 140, लहसुन 240 रुपए किलो में बिक रहा है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों को 25 दिसंबर को प्रदान की गई धान बोनस की राशि के आहरण में सभी बैंकों के प्रबंधकों द्वारा टाल मटोल किए जाने की शिकायत मिलने पर गहरी नाराजगी जताई है। सीएम विष्णुदेव साय ने ओपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य सहकारी बैंकों के प्रबंधकों को किसानों की मांग के आधार पर उनके खाते से तत्परता से राशि का आहरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को अपने बैंक खाते से राशि निकालने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो, यह निश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश परिपालन में कलेक्टरों द्वारा जिले में इस व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित कराने की पाला करने वाले बैंकर्स के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में फिर बढ़ रहा है कोरोना। एक ही दिन में 15 नए संक्रमितों की पुष्टि, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 86। कोरोना और इसके नए वेरिएंट के कारण एक बार फिर सतर्कता बरतने और कोविड संबंधी सुरक्षा उपायों को अपनाना जरूरी हो गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ लगातार अलग अलग जिलों से एक नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति बताई है। जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में सोमवार को 3534 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें 15 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कल कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। कल मिले 15 मरीजों के बाद अब प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 86 हो गई है। हम आपको बता दें कि महाप्रसाद के लिए प्रभु श्री राम के ससुराल से आ रहे हैं खास उपहार। भक्तों को निःशुल्क बांटी जाएगी भगवद गीता विद